सैन्य इतिहास में कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो सिर्फ जीत या हार के बारे में नहीं होती। वो साहस, कर्तव्य और बलिदान की ऐसी मिसाल बन जाती हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात करेंगे, रेजांग ला का आखिरी मोर्चा। तो सवाल ये है कि कैसे सिर्फ 120 सैनिक हजारों की तादाद में आ रहे दुश्मन के सामने एक पहाड़ी दर्रे पर डटे रहे। उन्होंने ये कैसे कर दिखाया, चलिए पता लगाते हैं। चलिए उस दिन पर वापस चलते हैं। तारीख थी 18 नवंबर 1962। जगह लद्दाख। सुबह का वक्त। चारों तरफ सिर्फ बर्फीली खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी बहुत जल्द तोपों की गूंज से टूटने वाली थी। ये लड़ाई लड़ी जा रही थी लद्दाख के रेजांगला दर्रे पर। अब जरा सोचिए, ये जगह समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। और ऊंचाई ही अकेली चुनौती नहीं थी। उस दिन वहां का तापमान था -30 डिग्री सेल्सियस। साथ में चल रही थीं ऐसी बर्फीली हवाएं जो हड्डियों तक को जमा दें। इस मुश्किल बंजर चौकी की हिफाजत की जिम्मेदारी थी 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी पर। और इस कंपनी में कितने जवान थे? सिर्फ 120। और उनका सामना करने के लिए जो दुश्मन आ रहा था, उनकी तादाद थी 3,000 से भी ज्यादा। एक तरफ 120, दूसरी तरफ हजारों। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें पता था कि कोई मदद नहीं आने वाली। खराब मौसम और मुश्किल रास्ते की वजह से उनका संपर्क पूरी तरह से कट चुका था। उन्हें ये लड़ाई अकेले ही लड़नी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये एक अकेली दूर दराज की चौकी इतनी ज्यादा जरूरी क्यों थी? इसकी इतनी अहमियत क्यों थी कि इसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई? वजह थी चुशूल एयरफील्ड। ये हवाई पट्टी उस पूरे इलाके की रणनीतिक कुंजी थी। दुश्मन का असली निशाना यही था, क्योंकि जो भी इस एयरफील्ड पर कब्जा कर लेता वो पूरे लद्दाख को नियंत्रित कर सकता था। और चुशूल एयरफील्ड तक पहुंचने का जो रास्ता था वो रेजांगला से होकर गुजरता था। इसीलिए ये दर्रा उस एयरफील्ड की हिफाजत के लिए आखिरी दीवार की तरह था। इसे किसी भी कीमत पर बचाना था। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय सैनिकों के सामने चुनौतियां कितनी बड़ी थीं। लेकिन ये सिर्फ दुश्मन की संख्या की बात नहीं थी, उनके खुद के हालात भी बेहद मुश्किल थे। चलिए एक नज़र डालते हैं दोनों सेनाओं के साजो सामान पर। एक तरफ चीनी सेना जो आधुनिक ऑटोमेटिक हथियारों और भारी तोपखाने से पूरी तरह लैस थी, और दूसरी तरफ हमारे जवान जिनके पास थी पुरानी 303 राइफलें और भारी हथियारों के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, उस बर्फीले तूफान में हमारे सैनिकों ने गर्मियों के लिए बने कपड़े पहन रखे थे। उनकी पुरानी राइफलें अक्सर उस कड़ाके की ठंड में जाम हो जाती थीं, और तोपखाने से मदद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो इन्हीं नामुमकिन से लगने वाले हालातों में वो लड़ाई शुरू हुई जिसे आज इतिहास द लास्ट स्टैंड के नाम से याद करता है। लड़ाई की शुरुआत हुई चीन की तरफ से भारी गोलाबारी के साथ। इसके बाद उनकी पैदल सेना ने लहरों की तरह एक के बाद एक हमला किया, लेकिन भारतीय जवानों ने बड़ी बहादुरी से पहला हमला नाकाम कर दिया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। इस पूरे हमले के दौरान कंपनी के कमांडर मेजर शैतान सिंह एक असली लीडर की तरह सामने आए। वो गोलियों की बौछार से बेपरवाह एक खाई से दूसरी खाई तक जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। लड़ाई के दौरान वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए। जब उनके साथी उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने लगे तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। उनके आखिरी शब्द थे, मुझे यहीं कमांड करने के लिए छोड़ दो। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों के साथ रहना चाहते थे। कुछ देर बाद वही हुआ जिसका डर था। गोला बारूद खत्म हो गया, पर हिम्मत नहीं, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। भारतीय सैनिकों ने अपनी राइफलों पर संगीनें कढ़ा लीं और फिर 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। ये आमने सामने की हाथ से हाथ की लड़ाई थी, संघर्ष का सबसे क्रूर और आखिरी दौर। इस लड़ाई का अंजाम क्या हुआ और इसके बाद दुनिया के सामने जो सच आया, उसने इस कहानी को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। जब लड़ाई खत्म हुई तो आंकड़े हैरान करने वाले थे। हमारे 120 जवानों में से 114 शहीद हो चुके थे, लेकिन अपनी जान देने से पहले उन्होंने दुश्मन के 1,000 से भी ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया था।
लगभग 3 महीने बाद जब उस इलाके में बर्फ पिघली और बचाव दल वहां पहुंचा, तो उन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। हमारे जवान अपनी खाइयों में जमे हुए मिले थे, ठीक उसी पोजीशन में जैसे वो लड़ रहे थे। कई की उंगलियां तो अपनी राइफल के ट्रिगर पर ही जमी हुई थी। मेजर शैतान सिंह के इस बेमिसाल साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो रेजांगला की ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत की कहानी है जो इतनी मजबूत थी कि वो समय की बर्फ में हमेशा के लिए जम गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे कभी ना भूलें।